सभी बंधुओं को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल अभीष्ट भारत पर। और आज हम बात करेंगे मुग़ल साम्राज्य के 5वें बादशाह शाहजहाँ की, जिसके विषय में बहुत सारे एजेंडे, इस तरह के एजेंडे, जैसे शाहजहाँ के काल को मध्यकाल भारत का स्वर्ण युग कहा इन इतिहासकारों ने, जो मुग़ल चालीसा हमें पढ़ाई जाती रही और उसमें हमें बताया ये गया है कि शाहजहाँ का काल सर्वांगीण विकास का काल रहा है। पूरे देश में चहुतरफा उन्नति और प्रॉस्पेरिटी का साम्राज्य रहा। 30 साल तक शासन किया शाहजहाँ ने, और उसके बाद जब औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया तो 6 साल तक जेल में रहा। और वैसे तो शाहजहाँ का नाम आते ही हमें ताजमहल, लाल किला, एक प्रेमी की छवि उभर कर आती है कि उसने अपनी दिवंगत पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, इतना प्रेमी आदमी था। हम आज बताएंगे कि शाहजहाँ का काल क्या स्वर्ण युग था या अन्य मुग़ल शासकों की तरह ये भी धर्मांध और क्रूर था। और ये भी बताएंगे कि क्या वो आशिक लैला मजनू, हीर रांझा की तरह जो दर्शाया हमें जिहादी वामपंथी इतिहासकारों ने, जो कांग्रेस के नेतृत्व में इस तरह का मुग़ल चालीसा परोसा है हमारे सामने, जो बिल्कुल इतिहास में कितना तथ्यात्मक है। और ये मैं अपने तरफ से नहीं बताऊंगा, ये रेफरेंसेस के साथ बताऊंगा और सत्यता सबके सामने आनी चाहिए। इतिहास न जानने की वजह से हम इस तरह से गुमराह कर दिए जाते हैं कि कोई भी जावेद अख्तर टाइप का आदमी खड़ा होकर बोलने लगता है कि जी इनको तो भारत रत्न दिया जाना चाहिए। तो क्या इस तरह का कॉन्सेप्ट रहा है? एक तरफ मोहन भागवत जी, जो सरसंघ चालक हैं, वो कहते हैं जी हम किसी का धर्मांतरण नहीं कराना चाहते, हम सिर्फ जीने की पद्धति बताना चाहते हैं। तो अगर ये शाहजहाँ, जहांगीर, अकबर, औरंगज़ेब ये वली होंगे, इनका जीवन इसलिए भी जानना ज़रूरी है कि कुछ लोग इनको वली मानते हैं, इनको सब कुछ मानते हैं, इनको इनके साम्राज्य को की महिमा मंडित ऐसे करते हैं जैसे लगता है कि भारतवर्ष में इतना अद्भुत शासन तो किसी का रहा ही नहीं। और शाहजहाँ को तो प्रेम का साक्षात मूर्त दिखाया जाता है। हम आज सारी बातों का विस्तार से विवरण देंगे और बताएंगे। तो शुरू करते हैं। शाहजहाँ का शासनकाल जो 1628 से 1658 तक 30 साल तक का शासनकाल रहा है। इस दौर में क्या घटनाक्रम घटित हुए उनको क्रमबद्ध ढंग से हम बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि जहांगीर का बेटा था शाहजहाँ, जिसका नाम खुर्रम था, बचपन का नाम इसका खुर्रम। खुर्रम की शादी महावत खां, जो पिछले अध्याय में हमने बात की थी कि महावत खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल कहते हैं, इनका विवाह 1612 में हुआ। अर्जुमंद बानो बेगम को जो उपाधि दिया वो था मलिकाए जहां, ये उपाधि से विभूषित किया। इससे पहले शाहजहाँ की 3 शादियां हो चुकी थीं। ये छुपाने का प्रयास करते हैं कि शायद ये इतना प्यार करता था वो कि शादी करेगा ही नहीं। और ये भी मैं अभी बताता चलूं कि अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु अपने 14वें बच्चे की प्रसव पीड़ा के समय हुई थी। मतलब 12 से लेकर 31 में मृत्यु हो रही है, तो 1612 से 1631 मतलब 18 साल में, 18 साल के अंदर में 14वें बच्चे की प्रसव वेदना सहते हुए मुमताज़ महल, जिसको कहते हैं, उनकी मृत्यु हो गई। और ये भी बताता चलूँ कि उनकी मृत्यु के एक समय के अंदर ही मुमताज़ महल की बहन फरजाना से शाहजहाँ ने विवाह कर लिया। और फरजाना से ही नहीं विवाह किया, मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद इसने 3 शादियाँ की। तो यही बताता चलूँ कि ये 7 शादियाँ तो
ऑफिशियल शादियाँ थीं शाहजहाँ की। शाहजहाँ के हरम में 8,000 महिलाएं, जो हिंदू महिलाएं, जो बच्चियों को उठा उठा के उसके सैनिक और युद्धों में जीत करके ले आते थे, हरम में रखैल बना के रख लिया जाता था, उनकी संख्या 8,000 हो गई। ये स्वर्ण युग था शाहजहाँ के शासनकाल का। और इसने तो अपने बाप जहांगीर और बाबा जो इसके थे अकबर के समय 5,000 सेक्स स्लेव थी, भोगदासियाँ जिनको कहते हैं। जहांगीर के समय 7 हो गया था और इसने सबसे आगे बढ़कर 8,000 सेक्स स्लेव या जो हिंदू महिलाओं को ज़बरदस्ती उठाकर ले आया जाता था, उनकी संख्या बढ़ाकर 8,000 कर ली। और ये क्रमबद्ध ढंग से नहीं बढ़ने वाला था कि पुरानी वाली भी रह गई थी, पुरानी वाली को इसने छटनी किया। शाहजहाँ ही वो शासक है जिसके समय में दिल्ली का मीरगंज स्थापित हुआ, जो वैश्यालय आज भी है मीरगंज की स्थापना करने वाला शाहजहाँ है। इसने अपने समय में जो भी पुरानी स्त्रियां सेक्स स्लेव थीं इसके महल में, हरम में, उनको भगा दिया और वो मीरगंज जो दिल्ली में जगह है वहाँ पे उन्होंने वैश्यालय खोल लिया। आज भी वो स्थित है। तो इतने प्रेमी हृदय थे ये। कुछ चीज़ें बाद में मैं बताऊंगा, ताजमहल के विषय में भी, लाल किले के विषय में भी। लेकिन अभी हम एक बार मुग़ल के 5वें शासक शाहजहाँ के स्वर्ण युग काल को देख लेते हैं कि वो किस तरह का स्वर्ण युग था, जो इतिहासकार स्थापित करने का प्रयास करते हैं। वस्तुतः ये इसलिए स्थापित करना चाहते हैं कि इन्होंने जो इतिहास परोसा हमें, उसमें जैसा कि प्राचीन काल में हमें दिखाया जाता है, हम जानते हैं कि जो गुप्ता पीरियड रहा है, उस समय 3री सदी से लेकर 6ठी सदी तक के काल को स्वर्ण युग कहा जाता है प्राचीन भारतवर्ष के। उस समय भारतवर्ष में अद्भुत ढंग से विकास हुआ था और शांति का समय था। कोई विद्रोह नहीं हुआ, कोई इस तरह का अटैक या कोई बाहरी आक्रांता नहीं आए। प्रॉस्पेरिटी थी, लोगों को का जीवन आसान बना, लोगों का जीविकोपार्जन आसान था। अच्छे शासक थे और उन्होंने देश में धर्म और समाज को स्थापित किया और देश बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, फल फूल रहा था। उसी तरह से शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग कहते हैं। स्वर्ण युग मतलब वैभव का युग, सर्वांगीण उन्नति का युग। और वो उन्नति का युग हम देखते हैं। सबसे पहले शाहजहाँ के व्यक्तित्व को जानने के लिए आप समझ लीजिए कि खुर्रम, जो कि जहांगीर के समय, मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि खुर्रम जो जहांगीर का सबसे बड़ा लड़का था, उसने विद्रोह किया था। और जब उसने विद्रोह किया तो उसको जहांगीर ने कैद करा लिया और उसकी आंखें फोड़वा दी थी। शाहजहाँ ने षड्यंत्र करके जेल में ही उसकी हत्या करवा दी। और उसके बाद जब जहांगीर को इसने कैद कर लिया लाहौर के दुर्ग में, जहांगीर और नूरजहाँ को, तो इसने उस बीच में अपने जितने बचे हुए भाई थे उनकी हत्या का षड्यंत्र करना शुरू कर दिया। और जैसा कि हम जानते हैं कि जहांगीर का एक और लड़का था शहरयार, जिसकी शादी हुई थी नूरजहाँ की बेटी से, लाडली बेगम से। कंफ्यूज मत होइएगा, ये भाई बहन नहीं है, लेकिन देखा जाए तो भाई बहन ही है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो जिसके पति की, नूरजहाँ के पति जो शेर अफगन था, उसकी हत्या करके नूरजहाँ से शादी किया था जहांगीर ने। उससे एक बेटी थी लाडली बेगम, जिसकी शादी हुई थी शहरयार से। नूरजहाँ सारी फील्डिंग कर रही थी शहरयार को शासक बनाने के लिए, और उस नूरजहाँ का भाई आसफ खां, जिसकी बेटी अर्जुमंद बानो बेगम, मुमताज़ बेगम, ये सारी फील्डिंग कर रहा था, शाहजहाँ शासक बने। इस बीच लाहौर में नूरजहाँ वहाँ के कोतवाल को अपने पक्ष में मिलाकर उससे प्यार करने लगती है और किसी तरह से जहांगीर को वहाँ से लेकर भागकर कश्मीर चली जाती है। और कश्मीर में ही जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और
58 साल की उम्र में, आपको मैंने बताया था कि जहांगीर के सारे भाई शराब की वजह से मर गए थे, जहांगीर भी 58 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई। कहते हैं कि उसकी अतड़ियों को तो वहीं पर दफना दिया इन्होंने, बाकी जो उसकी बॉडी थी उसको ले जाके लाहौर में दफनाया, वहाँ पे उसका मकबरा बनवाया, मकबरा है। अब शाहजहाँ के सामने शहरयार एक बड़ी चुनौती था, और शहरयार को षड्यंत्र करके उसने गद्दी पर बैठने के पहले ही मरवा दिया, और उसके एक चचेरा भाई थे 2, उनकी भी हत्या करवा दी, और इस तरह से हत्या करके सबकी गद्दी पर बैठ जाता है 1628 में। भाइयों की हत्या करवाना, बाप को कैद करवाना, सत्ता प्राप्ति के लिए ये इस्लाम में सब हलाल है, जायज़ है, कानूनी है। ये मोहम्मद साहब के समय से ही आप देखेंगे पारंपरिक रूप से पूरा इस्लाम सत्ता प्राप्त के संघर्ष का इतिहास रहा है। इस्लाम का इतिहास में कभी बात करेंगे हम लोग, तो आप देखेंगे कि पूरा सत्ता संघर्ष का ही पूरा इतिहास है इस्लाम का। आज भी हम देखते हैं कि सत्ता प्राप्त करने के लिए चाहे लब जिहाद हो, चाहे जनसंख्या जिहाद हो, चाहे इस तरह के बहुत सारे प्रपंच रचकर किसी तरह से लोकतंत्र को अपने हाथ में करना, जैसे ही इनकी सत्ता आनी ये फिर अपना जिहाद शुरू कर देते हैं और शरिया नाफिज करने का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो एक तरह से ये पानी जैसे ठंडा रहता है, उसको हीट करिए, थोड़ा गर्म हो जाएगा, गर्म होने होते भाप बनने लगती है, भाप के बाद बॉयल होने लगता है और फिर अपना असली रूप दिखाता है। ये है इस्लाम का पूरा डेवलपमेंट, इस तरह से डेवलप होता है। जैसे आप इस चीज़ों को अफ़गानिस्तान में भी दे सकते हैं। शाहजहाँ ने गद्दी प्राप्त करते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। इसके कार्यों को अगर हम देखेंगे तो इनकी जो दरबारी इतिहासकार हैं अब्दुल हमीद लाहौरी, इन्होंने एक पुस्तक लिखी बादशाहनामा, समकालीन पुस्तक है। उसमें बादशाहनामा में ये बताते हैं कि बादशाह ने 1633 में एक अध्यादेश जारी किया जिसमें कहा कि जो भी पूरे भारतवर्ष में, जो भी उनके शासनकाल में, भारतवर्ष का मतलब उनका जहाँ तक का शासन क्षेत्र रहा है, यहाँ जो भी नवनिर्मित मंदिर हैं इनको सबको ध्वस्त कर दिया जाए और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार नहीं किया जाएगा, जिससे वो टूटकर अपने आप खंडहर में हो जाएं। अब्दुल हमीद लाहौरी अपनी पुस्तक बादशाहनामा में ही बताते हैं कि लगभग बनारस में, वाराणसी जो काशी है, काशी विश्वनाथ के 72 मंदिरों को ध्वस्त करवा दिया शाहजहाँ ने, और इलाहाबाद में भी बहुत सारे मंदिरों को ध्वस्त किया गया। और उसने ये भी फरमान जारी किया कि गो हत्या भी जायज़ कर दिया, हलाल कर दिया। गो हत्या करना अब वैध हो गया। मंदिरों में पहले गो हत्या की जाती थी, गो हत्या की जाएगी, फिर उसको ध्वस्त किया जाएगा, अपवित्र करके मंदिरों को तोड़ा जाएगा। इस तरह का फरमान शाहजहाँ ने जारी किया, जिसका काल हमारे वामपंथी लोग बताते हैं कि ये स्वर्ण युग है, मध्यकाल का। और दूसरा अध्यादेश मैं बादशाहनामा, जो अब्दुल हमीद लाहौरी की पुस्तक है, जो उस समय के समकालीन दरबारी इतिहासकार हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि हिंदू किसी मुस्लिम महिला से विवाह नहीं कर सकता। ये अध्यादेश है, ये अध्यादेश शाहजहाँ ने 1634 में लागू किया कि कोई भी हिंदू पुरुष बिना इस्लाम स्वीकार किए मुस्लिम महिला से विवाह नहीं करेगा। अगर वो ऐसा करता है तो उसे घर से निकालकर उसका कत्ल कर दिया जाएगा, या तो वो धर्मांतरण करे तब रख सकता है मुस्लिम महिला को, नहीं तो वो वाजिबुल कत्ल है। तो यही नहीं रुकते हैं शाहजहाँ। शाहजहाँ ने अध्यादेश जारी किया कि हिंदू मुसलमानों की तरह वस्त्र कपड़े नहीं पहनेंगे। मतलब जैसे आजकल तबलीगी जमात वाले
छोटे भाई का पैजामा बड़े भाई का कुर्ता पहनते हैं, उस तरह की बात तो उस समय शायद नहीं रही होगी। लेकिन जो भी वस्त्र मुसलमानों का जो वस्त्र है, मतलब जो ईरान, अफ़गानिस्तान, जो पश्चिमी भारत के सुदूर पश्चिम से आए हुए ये कबीले, जनजातीय लोग थे, तुर्क, म्लेच्छ, इनकी तरह कोई भी वस्त्र धारण नहीं करेगा हिंदू, जिससे उनको अलग किया जा सके। और मनुची, जो उस समय का पर्यटक रहा है, व्यापारी था, उसने अपनी पुस्तक में ये भी लिखा है मंदिरों पर टैक्स लिए जाते थे। जबकि इतिहासकार, हमारे वामपंथी इतिहासकार ये बताते हैं कि जी मंदिरों पर टैक्स तो नहीं लिया जाता था, अकबर के समय रोक दिया गया था, उसके बाद औरंगजेब ने शुरू किया था। तो शाहजहाँ के समय भी टैक्स लिए जाते थे। मंदिर आप जाना चाहते हो दर्शन करने तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। ये हिंदुओं को कन्वर्ट करने का एक तरीका था। जो गरीब होगा वो मुसलमान बनने में क्या दिक्कत है, उसको बन जाएगा। और इसी तरह से हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में, हमारे देश में कन्वर्जन हुआ है। अहमद हमीद लाहौरी लिखते हैं कि यहीं पे शाहजहाँ नहीं रुकता है। वो बताते हैं अपनी किताब बादशाहनामा में कि जहाँ पर कब्रिस्तान होगा, मुसलमानों का कब्रिस्तान, वहाँ पर कोई भी श्मशान घाट नहीं हो सकता, सबको बंद कर दिया गया। श्मशान घाटों को बंद कर दिया गया, जो कब्रिस्तान के पास में रहेंगे श्मशान घाट। और अहमद हमीद लाहौरी बताते हैं कि बादशाह इतना अच्छे दिल का था कि वो बहुत सारी रकम मक्का और मदीना को भेजा करते थे, वहाँ के लोगों के लिए बहुत सारी रकम भेजा करते थे। और वो कुछ इतिहासकार तो एक समय का बताते हैं कि 10 लाख रुपया उस समय शाहजहाँ ने मक्का और मदीना भेजा। तो इनकी आस्था कभी भी हिंदुस्तान पे रही नहीं। यहाँ को लूट कर सिर्फ अंग्रेज बाहर नहीं भेजते थे, ये भी बाहर भेजते थे। और इस तरह से जब धर्म पर आक्रमण होता है तो उसका रिप्रकाशन होता है। और हमेशा स्वतंत्रता संघर्ष जो चल रहा था मुस्लिम इन्वेडर्स के समय से, इस समय भी आपको निकल कर दिखेगा। वीर सिंह बुंदेला का बेटा, वीर सिंह बुंदेला आप भूले नहीं होंगे, जिसने जहांगीर, जो सलीम था, उसके कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। वीर सिंह बुंदेला के बेटे जुझार सिंह ने विद्रोह कर दिया और चौरागढ़ का किला उसको कब्जा कर लिया। और अद्भुत ढंग से विद्रोह हुआ बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड का ये विद्रोह अद्भुत विद्रोह था, ज़बरदस्त। हिंदू जनता ने बिल्कुल कोई भी कहे टैक्स देना मना कर दिया, और जो मंदिर ध्वस्त कर रहे थे मंदिर बनवाना शुरू कर दिया। और जब जुझार सिंह की हत्या कर दी गई तो उसके बाद चंपत राय और त्रसाल के खड़े हो गए। उन्होंने स्वतंत्रता का दीप जला दिया और महोबा को केंद्र बनाकर, महोबा राज्य को, और उन्होंने भयानक विद्रोह किया। वो विद्रोह अकबर के समय में मुगल साम्राज्य को ख़त्म करके ही माना। धर्म और समाज पर, धर्म और राष्ट्र पर जब इस तरह का आतंकी जब शासन करता है और इस तरह के अध्यादेश जारी करता है तो उसका परिणाम यही होता है। आप आगे देखेंगे कि छत्रसाल ने औरंगजेब को नाकों चने चबवा दिए। बहुत अद्भुत विद्रोह था वो, और मुगल साम्राज्य के तख्ते को हिला दिया, ख़त्म करके छोड़ा। इसी तरह से आप देखेंगे कि मेवाड़, जहाँ पे स्वतंत्रता संघर्ष शुरू से, जब से मुस्लिम इन्वेडर्स आए हैं तब से स्वतंत्रता संघर्ष की दीप बुझने नहीं दिया है। भयानक प्रतिरोध मिल रहा था। जहांगीर के समय 1516 में एक समझौता हो गया था जिससे शांति बन गई थी। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि कर्ण सिंह ने खुर्रम ने जब विद्रोह किया था 1622 में, तो कर्ण सिंह ने पिछौरा झील पर इनको शरण दी थी। खुर्रम जब बाद में शाहजहाँ बना और शासक बना तो मेवाड़ के प्रति उसकी निष्ठा बनी थी। उसने प्रतापगढ़ को मेवाड़ से अलग कर दिया था। लेकिन कर्ण सिंह ज़्यादा समय जिंदा नहीं रहे। मेवाड़ के महाराणा कर्ण सिंह 1628 में उनकी मृत्यु हो गई, और 1628 में उनके बेटे महाराजा जगत सिंह ने मेवाड़ की गद्दी संभाली, और वो 1628 से 1652 तक शासन किया। मतलब लगभग पूरे
शाहजहाँ के शासनकाल में वो रहे, और वो पहले आदमी थे जिन्होंने मुग़ल पैक्ट को तोड़ दिया। मुग़लों से जो समझौता हुआ था मेवाड़ का कि आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पुनर्निर्माण नहीं कराएंगे, मरम्मत नहीं कराएंगे, उन्होंने मरम्मत शुरू करा दी और इसकी बहुत ख्याति हुई, उनकी बहुत ख्याति बढ़ गई इससे कि मुग़लों के ख़िलाफ़ एक तरह का विद्रोह ही था, लेकिन शाहजहाँ की बस का नहीं था कुछ कर पाना, और इससे खुंदक खा के उसने प्रतापगढ़ रियासत को मेवाड़ से अलग कर दिया। खैर, इसके आगे मेवाड़ की जो ज्वार भभकेगा, जब धर्म में इन्होंने हस्तक्षेप शुरू किया तो उसके बाद विद्रोह तो होना ही है, स्वाभाविक है। हमारे इतिहासकार हमें ये भी बताते हैं कि शाहजहाँ ने पैबोस और सिजदा की प्रथा समाप्त कर दी थी। सिजदा मतलब बिल्कुल दंडवत होकर प्रणाम करना, और पैबोस मतलब पैर को चूमना, बलबन के समय में शुरू हुआ था, इन्होंने ख़त्म कर दिया। जबकि मनुची कहते हैं कि इसकी जगह चाहर और तलिस्म नाम की प्रथाएं शुरू की गईं। चाहर और तलिस्म वही प्रथा थी जैसे सिजदा और पैबोस हुआ करती थी। वामपंथियों को मनुची कोई आरएसएस बीजेपी का थोड़ा ना समकालीन पर्यटक रहा है, वो लिख रहा है तो आपको इसको बताने में क्या दिक्कत होती, नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको शाहजहाँ के काल को स्वर्ण युग बनाना है जी। एक और अद्भुत कार्य हुआ 1644 में, जब महाराणा अमर सिंह, जो जोधपुर के महाराजा गज सिंह की दो संतानें थीं, महाराणा अमर सिंह और महाराणा जसवंत सिंह। तो महाराणा अमर सिंह बड़े थे, जसवंत सिंह छोटे थे। जसवंत सिंह को गद्दी दिलवा दिया, वो एक अलग इतिहास है, उसमें हम कभी बाद में बात करेंगे। और बड़े भाई महाराणा अमर सिंह को मुग़ल दरबार में भेज दिया, उनको मनसबदारी और जात सवार का पद दे दिया गया, और इस तरह से कि सत्ता के लिए विवाद न हो, गज सिंह ने एक काम किया था। महाराणा अमर सिंह नाम से ही अमर सिंह थे, वीर भी थे। उन्होंने बताते हैं कि 1544 में दीवाने ख़ास में, जहाँ पे बादशाह और पूरे उनके कैबिनेट के सारे महत्वपूर्ण अधिकारी बैठे होते हैं, वहाँ पे एक सलावत खां करके उनका अधिकारी था, कैबिनेट मंत्री, उसने इनको अपशब्द कह दिया कुछ, और इन्होंने अपनी खंजर निकाली और उसके सीने में सीधा आर पार कर दिया और हत्या कर दी। शाहजहाँ एक बार घबरा गया कि कहीं हमारे ऊपर भी अटैक न हो जाए और हम भी न मारे जाएं, और बताते हैं कि ये अद्भुत वीरता और शौर्य पराक्रम देखकर मुग़लों के पसीने छूट जाते थे। ऐसे नहीं हिंदुओं को बचाया हमारे वीर सपूतों ने। कहते हैं कि अमर सिंह राठौर की बाद में हत्या हो गई, लेकिन जो पौरुष और सामर्थ्य इन स्वतंत्रता सेनानियों ने हमारे दिखाया, उसका इतिहास में हमारे वामपंथी जिक्र करने में पता नहीं क्यों उनके पसीने छूटते हैं। इनको तो मुग़लों को बड़ा बनाना है, और मुग़ल एक से एक करे। मैंने बताया कि कितना प्रेमी था ये बताते हैं कि मुमताज़ महल के नाम पे उसने ताज महल बनवाया। इसकी सत्यता अगर हम देख लें, परख लें तो बेहतर होगी। वीडियो लंबी होती जा रही है, हम कुछ तथ्य इसमें छूट रहे हैं जो अगली वीडियो में हम बात करेंगे, जिसमें है कि ताज महल या तेजो महालय शिव मंदिर है, या ये शाहजहाँ बनवाया हुआ अपनी बेगम मुमताज़ महल के नाम पर बनवाया हुआ एक मकबरा। इसके विषय में बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि लाल किला का इतिहास क्या है। लाल किला वास्तव में क्या शाहजहाँ ने बनवाया था, या बहुत पहले ही महाराजा आनंद पाल जो पृथ्वीराज चौहान से संबंधित थे, उनके समय में बनाया गया किला था। ये दोनों विषय में बात करेंगे और बताएंगे कि शाहजहाँ इतना सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड आदमी था, इतना घिनौना, इतना गंदा व्यक्तित्व था उसका, कि उसने इन महिलाओं के अतिरिक्त 8000 रखैल, 7 विवाह के बाद इतना कामुक और सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड था कि अपनी बड़ी बेटी जहांआरा के साथ भी उसके सेक्सुअल रिलेशन थे। दिखाऊंगा, प्रूव भी करूंगा आपको कि एक इतना घृणित आदमी को कैसे
हमारे इतिहासकार उस काल को स्वर्ण युग कहते हैं और इनको शर्म भी नहीं आती, इसको जस्टिफाई भी करते हैं, जबकि ये सारी बातें उनके समकालीन पर्यटक इतिहासकार, उसके दरबारी इतिहासकारों के माध्यम से ही पता चलती हैं। तो आज के लिए यहीं पे बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। वंदे मातरम। जय हिंद।